गुड मॉर्निंग एवरीवन मु अनंत कुआ जयराम सरकारी उच्च विद्यालय लेफ्रीपड़ार विज्ञान शिक्षक आज वर्चुअल क्लास को समस्त को स्वागत। आज आम आलोचना करवा नवम श्रेणी जीव विज्ञान बहिर पंचम अध्याय रोग और ताहार निराकरण। तेबे आज आलोचना आरंभ करने पूर्व यही अध्याय आम कौन सब पढ़ी टे मन पकईवा। आम पढ़ी स्वास्थ्य कौन स्वास्थ्य क्या कहुए आम जाचु गोटे व्यक्तिर संपूर्ण शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक सुस्थता को ही आम स्वास्थ्य बोली कही था। आम जानी गोष्ठीगत एवं व्यक्तिगत स्वास्थ्य विषय रे, स्वल्पकालीन एवं दीर्घकालीन रोग विषय रे, संक्रामक एवं अणसंक्रामक रोग विषय रे। तापर आम जानिछु विभिन्न प्रकार रोग जेमिति कि आमर टाइफॉइड, जलातंक, हेपाटाइटिस, डायरिया, मलेरिया, एड्स इत्यादि रोग विषय रे आमे आगरु पढ़ीछे एही अध्याय रे। तेबे आज आमे आरंभ करिबा जख्मा एवं पोलियो रोग विषय रे, ता सहित औषधर व्यवहार सतर्कता विषय रे आमे विस्तृत भावे आलोचना करिबा। तेबे पिला माने हमर रोग प्रथमे आमे जानिबा जख्मा रोग विषय रे। तो जख्मा रोग को इंग्रजी रे हमर ट्यूबरक्युलोसिस बोली मध्ये कहा जाय। ट्यूबरक्युलोसिस बा ओडिया रे आमे ताकू कहिले क्षय रोग बोली कहि थाउ। ट्यूबरक्युलोसिस रो प्रथम अक्षर जो टी रहिछि एवं तृतीय अक्षर बी रहिछि सेई टी आ बी बोली कहा जाय। तो आमे जानिछु जे रोग गुडी को बहुत गुडाए रोग सृष्टिकारी अणुजीव मानक द्वारा होई थाए, जेमिति कि भाइरस, बैक्टेरिया, तापरे फंजाई, प्रोटोजोआ बा आदि प्राणी एवं कृमि इत्यादि अणुजीव मानक द्वारा होई थाए। तो ए जो जख्मा रोग हुए, जख्मा रोगटा कौ कारण होई थाए, एटा गोटे बैक्टेरिया कारण होई थाए। आ से बैक्टेरिया रो ना हैला कोन माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरक्युलोसिस। एटा होचे गोटे बीजाणु बैक्टेरिया। आमे ए चित्र रे देखि पारुछे। चित्र रे कोन देखुछे जे गोटे व्यक्ति रो फुसफुसटा आक्रांत होईछे आ ए जो लंबा लंबा आमे देखुछे रेड कलर रो ताकू आमे कहिबा बीजाणु। सेटा हैला माइकोबैक्टेरियम बीजाणु हैला। सेई बीजाणु जेते बेले हम शरीर भीतर को प्रवेश करूछि ए बीजाणु द्वारा ही आमर एई जख्मा रोगटा सृष्टि होउछि। तो एई रोग जेहेतु एक श्वास जनित रोग आम पाटी एवं नाक देकी आम शरीर भीतर को प्रवेश करि थाए एवं रोग सृष्टि करि थाए। तेणु गोटे सुस्थ व्यक्ति को मध्य आमर पाटी एवं नाकरू निर्गत होईकी ताकू आक्रांत करि थाए। एही चित्र रे आमे देखुछे जे गोटे रोगिणा व्यक्ति रहिछि जो जे कि टीबी द्वारा आक्रांत होईछि। आ एटा जो तीर चिन्ह आमे देखुछे सेई तीर चिन्ह देखौछि गोटे सुस्थ व्यक्ति को ये संक्रमित करूछि। तो यार फुसफुस रे हमर माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरक्युलोसिस बैक्टेरिया रहिछि। आ सेई बैक्टेरियाटा जेते बेले से तार काश, छिंक, छेप बा खंकार इत्यादि माध्यम रे ता शरीर रु बाहरी की हमर वायुमंडल को चली जाए। आ सेई वायुमंडल रु जेते बेले गोटे सुस्थ व्यक्ति प्रश्वास समय रे सेई वायु को नहीं थाए, तो सेई प्रश्वास समय रे गोटे सुस्थ व्यक्तिर शरीर को सेई माइकोबैक्टेरियम बीजाणु प्रवेश करे एवं रोग सृष्टि करि थाए। तो एई रोग जदि जनकर रोग प्रतिरोधक शक्ति कम अछि ताहेले अति सहज रे ताकू आक्रांत करि पारे। तो हमें एहार कारण जानिले एबे हमें जानिबा जदि जनकू जख्मा हेइछि तो कौ सब लक्षण देखा जाए, ता शरीर रो कौ लक्षण सब को देखिकी आमे कहिबा जे व्यक्तिटी जख्मा रोग रे पीड़ित अछि। तो विशेष करी आमे मने रखिबा दरकार जे जख्मा रोगीटा गोटे श्वास जनित रोग हेइथिबा कारण रु बहुत थर आमको काश आसी थाए। काश आसीबा सहित ठंडा होई थाए एवं रात्रि समय रे अल्प उत्ताप सह ज्वर होई थाए। ता सहित काशिबा द्वारा हमर छाती रे जंत्रणा मध्य होई थाए। फुसफुस जेहेतु आक्रांत हुए छाती रे हमर जंत्रणा होई थाए। ता सहित शरीर दुर्बल लागे एवं बिना कारण रे हमर हठात ओजन कमी बारे लागे। तो जेनेराली आमे जदि देखिबा तो काश तो हम ठंडा समय रे भी बहुत लोगन को होई थाए, किंतु एई जो काश होउछि जख्मा रोग रे जने जदि पीड़ित अछि तो प्राय 7 रु 14 दिन पर्यंत एमिति दीर्घ दिन धरी काश होई थाए। काश रे रक्त मध्य पड़े एवं रात्रि समय रे अल्प उत्ताप सह ज्वर आसी थाए। तो एई सब लक्षण देखिकी आमे कन्फर्म हेई परिबा कि एटा जख्मा रोगर लक्षण। तो आम शरीर रे जदि एभली लक्षण देखा गला तेबे आमे कोन करिबा, आमे हमर सेई रोगीर कफ परीक्षा करिबा, तापरे छातीर एक्सरे करिबा, ट्यूबरकुलिन टेस्ट करिबा। एहा द्वारा गोटे
ରୋଗୀର ଶରୀରରେ ସେଇ ମାଇକ୍ରୋବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟମ ବୀଜାଣୁ ରହିଛି କି ରହିନି ବା ତାକୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ଏଥିରୁ କନଫର୍ମ ହେଇପାରିବା। ତ ଏଇଟା ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଏହା ଟ୍ୟୁବରକୁଲିନ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କନଫର୍ମ ଭାବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଶରୀରରେ ମାଇକ୍ରୋବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟମ ବୀଜାଣୁ ରହିଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି। ଏଇଟା ଆମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖୁଛେ, ଏଇଟା ଟ୍ୟୁବରକୁଲିନ ଟେଷ୍ଟ, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ TST ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁ, ଟ୍ୟୁବରକୁଲିନ ସ୍କିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଯଦି ଆମ ରୋଗ ଯଦି କନଫର୍ମ ହେଇଗଲା କି ରୋଗ ଜଣକୁ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିକି 2 ରୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଔଷଧ ସେବନ କରିବା, ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆମ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁରେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଭାବରେ ବିନା ପଇସାରେ ଆମର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଡଟ୍ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଡଟ୍ ର ପୁରା ନାଁ ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅବଜର୍ଭ ଥେରାପି। ଏହା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଇକି ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବା। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମର ଡଟ୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ପୋଲିଓ ରୋଗ ବିଷୟରେ। ପୋଲିଓ ରୋଗକୁ ପୋଲିଓ ମାଇଲେଟିସ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛେ ମାଇଲେଟିସ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦେଖ, ୱାର୍ଡକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଲାଷ୍ଟକୁ କଣ ଲାଗିଛି ITIS, ଇଟିସ୍ ହେଲା। ଇଟିସ୍ ର ମାନେ ହେଉଛି ଇନଫ୍ଲାମେସନ, ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କହିବା ପ୍ରଦାହ। ତ ଏଇ ପୋଲିଓ ରୋଗ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ପୋଲିଓ ରୋଗରେ କଣ ହୁଏ, ଆମ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖୁଛେ କଣ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ହେଲା। ଆମ ଯୋଉ ମେରୁଦଣ୍ଡ ରହିଛି ଆମ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ, ସେଇ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡରେ ଇନଫ୍ଲାମେସନ ହୁଏ, ପ୍ରଦାହ ହୁଏ। ସେଇ କାରଣରୁ ହିଁ ଏଇ ନାଁ ହେଇଛି ଯେ ପୋଲିଓ ମାଇଲେଟିସ୍। ପୋଲିଓର ଅର୍ଥ ଆମେ ଗ୍ରେ ମ୍ୟାଟର କହିବା, ମାଇଲିନ ଶବ୍ଦରୁ ମାଇଲେଟିସ୍ ଟା ଆସିଛି। ତ ମାଇଲିନ ର ମାନେ ହେଲା ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ। ତ ଇନଫ୍ଲାମେସନ ଇନ ଦ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ଇଜ କଲ୍ଡ ପୋଲିଓ ମାଇଲେଟିସ୍। ତ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡା ଏମିତି ରୋଗ ଅଛି ଯାହାର କି ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ITIS ପାଇବା, ଯେମିତି କି ହେପାଟାଇଟିସ୍, ଏନସେଫାଲାଇଟିସ୍, ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍। ତ ଏଇ ସବୁ ରୋଗ ଗୁଡିକ ହଉଛି ଇନଫ୍ଲାମେସନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା। ଯେମିତି ଆମେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ରୋଗ ଆଗରୁ ପଢିଥିଲେ, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ର ଲାଷ୍ଟକୁ ITIS ଆସୁଛି। ତାର ମାନେ କଣ, ଯେ ହେପାଟିକ ସେଲ ଯୋଉ ଆମର ରହିଛି ଲିଭର ଯକୃତରେ, ଆମର ଯୋଉ ହେପାଟିକ ସେଲ ରହିଛି, ସେଇ ହେପାଟିକ ସେଲରେ ଇନଫ୍ଲାମେସନ ହୁଏ, ପ୍ରଦାହ ହୁଏ, ତ ଆମେ ତାକୁ ହେପାଟାଇଟିସ୍ କହୁଛେ। ସେମିତି ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍, ଆମର ବ୍ରେନରେ ଯୋଉ ମେନିଞ୍ଜେସ୍ ରହିଛି, ତରଳ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଆମର ଇନଫ୍ଲାମେସନ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍। ସେମିତି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଗୁଡିକ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ITIS ଆସୁଛି ମାନେ ସେଇଟା ଇନଫ୍ଲାମେସନ। ତ ଆମର ଯୋଉ ପୋଲିଓ ରୋଗ ରହିଛି, ପୋଲିଓ ରୋଗରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଇନଫ୍ଲାମେସନ ହୁଏ, ପ୍ରଦାହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ବିଶେଷ କରି ଆମର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ପୋଲିଓ ରୋଗଟି ବିଶେଷ କରି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଏଣ୍ଟେରୋ ଭାଇରସ ଜନିତ ରୋଗ। ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ, ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ, ଏଇଟା ସେମିତି ଏଣ୍ଟେରୋ ଭାଇରସ ଜନିତ ରୋଗ। ଏହା କିପରି ବ୍ୟାପେ, ରୋଗୀର ମଳ ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀ ଶରୀରରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ଲୋକକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିଥାଏ। ତ ଏହା ଆମର ଅନ୍ତନଳୀରୁ ରକ୍ତ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଇନଫ୍ଲାମେସନ ଆରମ୍ଭ କରେ। ତେବେ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଦାହ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବାଙ୍ଗ ପୀଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଆମ ସାରା ଶରୀରରେ ଆମେ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ତାର ବୀଜାଣୁ। ପୋଲିଓର ଯୋଉ ପୋଲିଓର ଏଣ୍ଟେରୋ ଭାଇରସ ଯୋଉ ରହିଛି, ସେଇ ଏଣ୍ଟେରୋ ଭାଇରସର ଏଇଟା ଚିତ୍ର। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡରେ ଇନଫ୍ଲାମେସନ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଯୋଉ ରେଡନେସ୍ ହେଉଛି, ସ୍ୱେଲିଂ ହୁଏ, ପେନ୍ ହୁଏ, ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ଇନଫ୍ଲାମେସନ ବୋଲି କହିବା। ଏତାର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ କଣ, ଜଣକୁ ଯଦି ପୋଲିଓ ହେଉଛି ତ ପୋଲିଓ ରୋଗରେ କେଉଁ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବା ଯେ ଏହି ରୋଗର ଗୁପ୍ତ କାଳ ହେଉଛି 7 ରୁ 14 ଦିନ। ଏଠାରେ ଯୋଉ ନୂଆ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ଗୁପ୍ତ କାଳ ମାନେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା। ଗୁପ୍ତ କାଳକୁ ଇଂଲିଶରେ ଇନକ୍ୟୁବେସନ ପିରିୟଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ଲେଟେନ୍ସି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ଗୁପ୍ତ କାଳ ହେଉଛି ସେଇ ସମୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ଆମ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ଯାଏ କିଛି ବି ଲକ୍ଷଣ ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଯାଇକି ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ତ ଗୋଟେ ବୀଜାଣୁ ବା ଭୂତାଣୁ ବା କବକ ଯୋଉ ବି ଗୋଟେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ଆମ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦିନଠୁ ନେଇକି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଯାଏ ଯୋଉ ସମୟ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଟାଇମ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି, ସେଇ ଟାଇମ ଗ୍ୟାପ୍ କୁ ଆମେ କହିବା ଗୁପ୍ତ କାଳ। ତ
तो यही समय भितर अणुजीव आम शरीर भितर थिले मध्य आमे जानि पारुनु कि आमे सेही रोग द्वारा आक्रांत हेइ अछु। तो पोलियो रोग रे जो एंटेरोवायरस आम शरीर भीतर को प्रवेश करे से प्रवेश करिला परे पाखापाखि 7 रु 14 दिन जाए आम शरीर रे किछि लक्षण प्रकाश पाए नै सेही समय को ही आमे गुप्त काल बोली कहिबा। तो यह केंद्रीय स्नायुतंत्र रे प्रदाह सृष्टि करे। रोगी मुंड नुआई पारे नहीं कारण बेकर मांसपेशी दृढ़ हो जाए। पोलियो रोग रे आक्रांत हेले रोगी मुंड को नुआई पारे नहीं कहीं ना आमर जो बेक रही बेकर मांसपेशीटा बहुत दृढ़ हो जाए जहाँ द्वारा से मुंड को नुआई पारे नहीं। पक्षाघात सह अत्यधिक ज्वर होता है। पक्षाघात माने कौन आम जानी पक्षाघातर माने है पारालिसिस। पारालिसिस रो माने है जे आमे आमर कौन सी जदि अंश जेमिति कि हाथ हो बा गोड़ हो बा अन्य कौन सी अंग हो जदि आम निज इच्छा अनुसार ताकू आमे मुव करि पारिबानी एपट सेपट करि पारिबानी तो आमे ताकू पक्षाघात बोली कहि थाउ। सेटा हमर कंट्रोल रे न थाए। तो एही रोग हेबा द्वारा पक्षाघात हुए। हमर हाथ हो किंबा गोड़ हो चलेनी आम इच्छा अनुसार आमे चली पारिबा नहीं। तेबे एहा सह कोन हुए पक्षाघात हुए एवं अत्यधिक ज्वर आसी थाए। आउ मुंड व्यथा हुए एवं सर्वांग पीड़ा अनुभूत होई थाए। जदि आमर एही रोग रे कंठनली एवं श्वासनली आक्रांत हो गला कहले आमर गुटे व्यक्ति मृत्यु मुखरे निश्चित भावे पड़ी थाए। तेबे एहिटा निहाती भावे गुटे मारात्मक रोग। जदि श्वासनली एवं कंठनली आक्रांत हेउची तेबे गुटे लोक मरी मध्य जाई पारे। तापरे ए चित्रटा देखो ए चित्र रे गुटे जो शिशु आमे देखुचे तार सेमती पारालिसिस हो जाइए। गोड़ हाथ देखिले जना पड़ुची तार एटा माने निजर कंट्रोल रे नहीं ठीक से चला बुला करि पारु नथिबो। तापरे जदि पोलियो रोग हेइची आमे तार चिकित्सा कोन करिवा। प्रथम अवस्था रे जदि आमे जानिबा कि हमकु पोलियो रोग हेइची तेबे आमे प्रथम हैला अस्त्रोपचार करि पारिबा। हैला ऑपरेशन द्वारा किछि परिमाण रे ठीक करा जाई पारिबो। तापरे रोगी को जनगहली ठारू संपूर्ण दूरेई की रखा जाए जेहेतु एटा एंटेरोवायरस जनित रोग एटा अन्य व्यक्ति माननकु व्यापीबार संभावना रहिछि सेथिपई सेही रोगी को जनगहली ठारू संपूर्ण दूरेई की रखा जाए। तापरे एबे हमर जो चालीछि पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम एटा बहुत वर्ष धरि एटा हमर चालीछि। तो सेही पल्स पोलियो टीकाकरण विषय रे हमें जानिबा आगो को आहुरी डिटेल रे जानिबा किंतु एटा मन रखिबा कि एटा गोटे टीकाकरण कार्यक्रम जहाँ द्वारा आमे टीका नेले से पोलियो रोग हमकु आउ हेबो नाही। तो जन्म ठारू 5 वर्ष बयसर समस्त शिशु को यही टीका दिया जाई थे। आमे ए चित्र देखिले मने पड़ुथिबो आमे जो छोट समय रे टीका नैथिले सेही टीका रो एटा गोटे चित्र देखो 2 बुंदा पोलियो आमे छुआ बेले खाइथिले समस्ते। आ एटा गोटे अंगूठी रे चिन्ह मध्य दिया हेछि माने पोलियो ए खाइछि बोली आमे देखि पारुछु। तो पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कहले आमे कोन बुझिबा जे हमर विश्व को 2000 मसिया सुद्धा पोलियो मुक्त करिवा पई 1988 मसिया रे WHO रे गोटे विधेयक हेइथिला सेटा को आमे पल्स पोलियो टीकाकरण कथा कहिबा। तो WHO विषय रे आमे आगरु जानिछि। WHO रो पूरा नाम कोन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एटा हमर गोटे विश्व स्वास्थ्य संस्था जोटा कि हम संपूर्ण भावे विश्व को निरोग करिबा पई समस्तंकर मंगल करिबा पई ही WHO हमर रहिछि। तो 2000 मसिया सुद्धा पोलियो मुक्त करिबा पई 1988 मसिया रे गोटे विधेयक आसीथिला। तापरे हमर भारत सरकार 1995 मसिया रे सार्वजनीन टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ करिथिले जहाकू पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम आमे कहिबा। तो पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कोन जे गोटे दिन रे आम सारा भारत रे समस्तंकु जन्मरु नै कि 5 वर्ष जाए समस्तंकु जो टीकाकरण करा हुए सेही टीकाकरण को आमे कहिबा कोन पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम। एहा हम भारत रे केबे आरंभ होइथिला 1995 मसिया रे। आम देश रे अगस्त और सेप्टेम्बर मास रे रोगर प्रादुर्भाव बेसी रहे। तापरे एहा जदि परिमल व्यवस्था भल नथिबो तो परिमल व्यवस्था भल नथिले एही रोग आहुरी शीघ्र व्यापे। आ जेहेतु हमर अगस्त सेप्टेम्बर मासटा पाखापाखि वर्षा मास तो सेही वर्षा मास समय रे हमर टिके स्वच्छता बोधे कमी जाए वर्षा लागि रही थाए तो सेही समय रे एही रोग बेसी व्यापी थाए। तो शिशु जदि टीकारु वंचित हेले रोग प्रसारण होई थाए। कोनोसी कारणरु जदि गोटे शिशु
टीका नहीं न पारे जदि गाँव में आज टीका देवार अच्छी आ से पिलाटा जदि कुआड़े पलई थी तो टीकार जदि वंचित हो गला तो से ताकू जदि रोग है तो सही रोग पुणी अन्य पिला मानकू व्यापी थाए तो शिशु जमी टीकार वंचित न हो से आम सर्वदा दृष्टि देवा उचित 89 भाग पोलियो रोगी 5 वर्ष बयस रु कम बयसर आमर जिते भी पोलियो रोगी को आम देखा से पोलियो रोगी मान भर 89 भाग होती सेही पिला माने जो पिला माने कि 5 वर्ष बयस रु कम होता जन्म ठारू 5 वर्ष बयसर समस्त शिशु को गोटे दिन में टीकाकरण करा जाउछि। निर्दिष्ट अंचल रे रोगर प्रादुर्भाव देखादेले टीकाकरण पुनरावृत्ति करा जाए। यदि कौनसी अंचल रे पोलियो रोग बेसी मात्रा रे देखा जाउछि तेबे सेठारे टीकाकरण पुनरावृत्ति करा जाए आउ थरे टीकाकरण करा जाउछि। डायबिटीज आर्थराइटिस उच्च रक्तचाप हृदरोग पई सचेतनता ए सबु आमे करिवा दरकार। ए रोग आजिकाली मोस्ट कॉमनली देखा जाउछि प्राय समस्ते हमर डायबिटीज द्वारा आजिकाली आक्रांत हेउछंती। आर्थराइटिस हमर जो गंठी व्यथा सब होउछि से सब रोग देखा जाउछि। उच्च रक्तचाप होउछि हाई ब्लड प्रेशर तो हृदरोग होउछि हार्ट प्रॉब्लम सब तो ये सब प्रति आम निजे सचेतन हो आमर समाज को सचेतन करिवार आवश्यकता रही आम जानिबा औषधर अपव्यवहार आम बहुत गुड़ाए औषध सब व्यवहार करुचे किंतु सही औषध केते मात्रा रे खाइबा कथा केमिति औषध खाइबा दरकार निज इच्छा रे खाइबा कथा ना डाक्टर परामर्श रे खाइबा कथा से सब विषय रे आम जानिबा। तो ए औषध को इंग्राजी रे ड्रग्स बोली कहा जाए। फरासी शब्द ड्रैग अर्थ होउछि तार शुष्क तृण ए ड्रैग शब्द रु हमर ड्रग टा आसी तो 1966 मसीहा प्रणीत संज्ञा अनुसार ड्रग एक पदार्थ जहाँ शरीर तत्व रे प्रभाव पकाई व्यवहारकारी उपकार करि थाए। आम औषध खाइबा द्वारा आम शरीर रे सेटा प्रभाव पकाए एवं आमर उपकार करि थाए। तो ये ड्रग हमर दुईटी काम करे थाए शरीर भितरे गोटे तो है रोग उपसर्ग नाशकारी बा वेदना निवारक। आमर शरीर रे जो सब लक्षण थाए जमिति हमको जदि ज्वर होउछि तो ज्वर हेले आम शरीर तापमात्रा बढ़ी जाए। तापमात्रा बढ़िबा सहित बेले बेले मुंड व्यथा हुए शरीर जंत्रणा हुए थाए तो ये सब लक्षण को ह्रास करि थाए। आ गोटे ड्रग रो काम कोन जे एंटीबायोटिक बा स्टेरॉइड। एंटीबायोटिक कहले आमे कोन बुझुछे एंटीबायोटिक शब्दटा को आमे जदि देखिबा ANTIBIOTIC तो एंटीबायोटिक शब्दटा दुईटा शब्द तैयारी हेछि गोटे तो हला एंटी आ गोटे हला बायो। एंटी रो अर्थ हला किलिंग ओपोजिंग हला आ बायो रो अर्थ हला जीवन लाइफ। तो गोटे लाइफ को किल करिवाटा को हमें एंटीबायोटिक बोली कहउछे बा हमर लाइफ रो विरोध रे अगेंस्ट रे जोटा हमर काम करे सेटा होछि एंटीबायोटिक। तार माने एटा नहे कि हमें जदी एंटीबायोटिक खाइले हमें मरि जिवा एटा कहार अगेंस्ट रे काम करूछि बा कहा को किल करूछि हम शरीर रे जो रोग सृष्टिकारी अणुजीव माने प्रवेश करिथांती जो कारण रु हमकु रोग हेइ थाए सही रोग सृष्टिकारी अणुजीव को मारिबा पई हमें एंटीबायोटिक सब खाइ थाउ। तापरे हमर स्टेरॉइड रहिछि स्टेरॉइड हमें कहा को कहिबा एटा हमें कहि परिबा गोटे हार्मोन एड्रेनाल ग्रंथि रु क्षरित हार्मोन। एड्रेनाल ग्रंथि कोठी थाए जानिछो हमर जो किडनी रहिछि किडनी रो ऊपरी भाग रे हमर एड्रेनाल ग्रंथि रहिछि से एड्रेनाल ग्रंथि रु हार्मोन सब क्षरित हेइ थाए। आजिकाली एंटीबायोटिक रो बहुल व्यवहार हेबा द्वारा कोन हेउछि औषधर सहनशीलता वृद्धि हेउछि ताहाको आमे इंग्राजी रे ड्रग रेजिस्टेंस बोली कहिथाउ। यहा द्वारा आउ कोन हेउछि जे औषध तार कार्य दक्षता हराई बसुछि। आमे जो औषध सब खाउछु औषधर परिमाण माने बेसी खाइबा को पडुछि किंबा बेसी पावर वाला औषध हमकु खाइबा को पडुछि। तो एंटीबायोटिक रो बहुल व्यवहार करिबा उचित नहे। एटा केते गुडाय हमर एंटीबायोटिक रो उदाहरण जेमिति कि हमर पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन क्लोरोमाइसिन सेफालोस्पोरिन एवं क्लोरोक्विन एई सब एंटीबायोटिक आजिकाली आमे सुनिबा को पाउछे ना सब। तापरे हमर रहिछि अत्यधिक स्टेरॉइड
अत्यधिक स्टेरॉइड व्यवहार करने द्वारा आमर इतर साइड इफेक्ट सब रही। स्टेरॉइड व्यवहार द्वारा आमर उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर होउछि, अम्लत्व वृद्धि होउछि, डायबिटीज होउछि, चक्षु रोग होउछि एवं अस्थि सब दुर्बल होउछि। तो यही सब जिनिस प्रति आमको सचेतन होबार निहाती आवश्यकता रही। जदि आम स्टेरॉइड बेसी मात्रा रे व्यवहार करबा तेबे यही सब तार साइड इफेक्ट आम देखा पाइबा। औषध व्यवहार रे सतर्कता आम औषध केमिति व्यवहार करबा को सब सतर्कता अवलंबन करबा। डाक्तरंक बिना परामर्श रे कोनोसी औषध व्यवहार करबा नहीं। बेले बेले आम निजे निजे डाक्तर हो जाऊ, कोनोसी जदि मेडिसिन आम पाखरे अछि, आमको जदि कोनोसी रोग हुए से मेडिसिन को आम निजे खाई दो। तो ए भली निजे निजे डाक्तर हेबार कथा नुहे। आम डाक्तर को परामर्श करिकी कोनोसी औषध व्यवहार करबा दरकार। एंटीबायोटिक रो संपूर्ण कोर्स पूर्ण करबा उचित। यदि आमको डाक्तर एंटीबायोटिक देथांती तेबे से एंटीबायोटिक रो संपूर्ण कोर्स रो माने एठी आमे कोन बुझिबा जे संपूर्ण कोर्स रो माने हला यदि आमको डाक्तर गोटे रोग पई आमको 15 दिन पई एंटीबायोटिक खाइबा पई कहिथांती तेबे आमे पूरा 15 दिन जाए से एंटीबायोटिक को खाइबा दरकार। यदि मझी रे माने पाखा पाखी आमे 5-7 दिन रे यदि से रोगटा आमको लागिला कि ठीक हे गेला, एबे तार लक्षण सब तो एबे जणा पडुनी, तो आम निजे निजे जदि से एंटीबायोटिक खाइबा बंद करदेबा ताहेले कोन हेबो जे आम शरीर रे जो अणुजीव थिबो से अणुजीवर रेजिस्टेंस टा बढ़ी जाए, जहा द्वारा से रोगटा आहुरी बढ़ी जीवो। तो सेथि पई आमे संपूर्ण कोर्स पूर्ण करबा कथा। कम दिन पई खाइबा दरकार नहे किंबा बेसी दिन जाए खाइबा दरकार नै। जेति कि हमर कोर्स देइथिबे 15 दिन 30 दिन 10 दिन जेते दिन पई कहिथिबे आमे सेते दिन जाए से एंटीबायोटिक को खाइबार आवश्यकता रहिछि। रोगर शीघ्र उपशम पई डाक्तरंकु केबे हेले आमे उच्चतर एंटीबायोटिक देबा पई अनुरोध करिबा नाही। जदि डाक्तर कहिले हमकु 5 दिन रे एई रोगटा ठीक हे जिवो जदि कहिबे तो आमे जेमिति 2 दिन रे ठीक हे जिवु सेमिति हमकु एंटीबायोटिक दिया, बेसी पावर वाला एंटीबायोटिक दिया बोली आमे कहिबा दरकार नहे। केउ एंटीबायोटिक शरीर पई उपयुक्त ताहा केवल कल्चर टेस्ट रु जणा पड़े। तो बिना टेस्ट रे एंटीबायोटिक जदि आमे खाइबा ताहेले रोगर उपशम बदल रे रोगर तार जटिलता बढ़ी थाए। तेणु भूताणु जनित रोग रे एंटीबायोटिक कोनोसी प्रभाव पकाई न थाए। जेमिति आमे साधारण ठंडा जो होची साधारण ठंडा होची गोटे भूताणु जनित रोग। तो ए भूताणु जनित रोग रे एंटीबायोटिक रो कोनोसी प्रभाव रही न थाए। निर्धारित मात्रार एंटीबायोटिक सेवन करबा उचित हला। आमे जेते परिमाण रो हमको एंटीबायोटिक दिया जाइथिबो सेते परिमाण रे आमे एंटीबायोटिक व्यवहार करबा दरकार। एंटीबायोटिक व्यवहार बेले जदि कोनोसी प्रतिकूल प्रभाव देखा गले संगे संगे औषध सेवन बंद करी डाक्तरंक परामर्श लेबा। जदि हमको आमे कोनोसी जदि एंटीबायोटिक व्यवहार करूछे तेबे जदि कोनोसी साइड इफेक्ट जदि देखा गला, प्रतिकूल प्रभाव देखा गला कहिले आमे कोन करिबा जे औषध सेवन बंद करी डाक्तरंक परामर्श नेबा आवश्यक। आ कोन रोगरु शीघ्र उपशम पई केबे हेले स्टेरॉइड व्यवहार डाक्तरंक बिना परामर्श रे करिबा नाही। यदि आमे रोगरु शीघ्र उपशम पाइबा पई चाहिबा तेबे डाक्तरंक परामर्श नै कि ही आमे स्टेरॉइड व्यवहार करिबा। डाक्तरंक बिना परामर्श रे आमे स्टेरॉइड व्यवहार करिबा नाही। तेबे पिला माने हमर जी जो एंटीबायोटिक रही छी एंटीबायोटिक ता हम शरीर पई केते भलो बा केते खराब आमे जानिले। जदि आमे निज हिसाब रे कोनोसी मेडिसिन को व्यवहार करिबा तेबे सेटा हम पई खराब हेई पारे। तेबे आमे जो भी मेडिसिन व्यवहार करूछे से मेडिसिन गुडी को आमे डाक्तरंक परामर्श नै कि व्यवहार करिबार आवश्यकता रही छी। कथारे कहा जाय कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यार अर्थ हैला जे आमे गोटे रोग हैला परे मेडिसिन खाई कि सुस्थ हेबा अपेक्षा रोग जेमिति न हेबो सेति प्रति सचेतन हेबार आवश्यकता रही छी। तेबे आमे सही हिसाब रे मेडिसिन सबुरा व्यवहार करिबा, निजकु सुस्थ रखिबा पई मेडिसिन व्यवहार करिबा, किंतु कोनोसी नुआ रोग सृष्टि करिबा पई आमे मेडिसिन खाइबा नाही। तेबे आमे एही विषय रु कोन सब जानिले देखिबा। प्रश्नावली हमर प्रथम प्रश्न कोन रही छी देखिबा।
देखो प्रथम प्रश्न अछि जखमा रोगर अणुजीव शरीरर केउं अंग को संक्रमित करंती। जो आम जखमा रोग पढ़िले जखमा रोगर जे अणुजीव आम शरीर केउं अंग को संक्रमित करंती। देखो प्रथम ऑप्शन रही हृदपिंड, द्वितीय ऑप्शन अछि यकृत, तृतीय ऑप्शन फुसफुस एवं ऑप्शन डी रे रही पाकस्थली। कोटा हेबो आंसर? फुसफुस। वेरी गुड, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हेबो फुसफुस। तापर क्वेश्चन नंबर 2 अछि देखो पिले पोलियो एक डैश जनित रोग। ऑप्शन रे अछि ए एंटरोवायरस। रे अछि कबक, कबक, एंटेरोवायरस, बैक्टीरिया आदि ऑप्शन प्राणी। बी एंटरोवायरस। एंटेरोवायरस, वेरी गुड। ऑप्शन बी एंटरोवायरस। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 अछि ट्यूबरकुलिन टेस्ट द्वारा केउ रोग चिन्हट करा जाई थाए। देखो जखमा। ऑप्शन अछि मलेरिया, ओके, मलेरिया, टाइफॉइड, एड्स, जखमा। तो आंसर हेबो जखमा। जखमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अछि भारत सरकार केते मसिहा रे पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ करथिले। ऑप्शन 1995। अछि ओके 1995। 1995। तापर क्वेश्चन नंबर 5 अछि पोलियो रोगर गुप्त काल केते दिन। ऑप्शन ए रे अछि 1 रु 5 दिन, बी रे अछि 5 रु 10 दिन, सी रे अछि 3 रु 12 दिन एवं डी रे अछि 7 रु 14 दिन। 7 ରୁ 14 दिन। 7 ରୁ 14 दिन। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 7 रु 14 दिन। एटा देखो चित्र दुईटा अछि, चित्र देखिकी रोगर नाम चिन्हट करिवार अछि। तो प्रथम चित्रटा गोटे कोउ रोगी बोली तुमको लागुछि। पोलियो रोगी। ओके, करेक्ट आंसर एटा पोलियो हेछि रोगी। गोटे पोलियो रोगी। काहेकि आमे देखि पारुछे कि एतार जो गोड़ हाथ रही से गोड़ हाथटा ठीक से चालुनी, से से गोटे जगार एमती बसिकी रही अछि। तो आम जानी पोलियो रोगटा गोटे एंट्रोवायरस जनित रोग। से बेसिकली आमर जो स्पाइनाल कॉर्ड उपरे प्रभाव पकाई थाए आउ से स्पाइनाल कॉर्ड रु जो आमर नर्व सब जाई थाए जेमिति कि जदि एटा हैला आमर ब्रेन, सपोज एटा जदि ब्रेन हैला एटा आमर स्पाइनाल कॉर्ड हैला, तो स्पाइनाल कॉर्ड रु जो आमर नर्व सब बाहरी थाए तो एई नर्व रो कोनोसी गोटे साइड रो जदि कनेक्शन लॉस्ट हे गेला तार माने कहिले ब्रेन रु खबरटा स्पाइनाल कॉर्ड देई कि जो नर्व पर्यंत जाई थाए सेपटे आउ खबर प्रेरण होई पारे नाही, जहा द्वारा कोन हुए से गोटे साइडटा आमर पैरालिसिस हे जाए, पक्षाघात हे जाए। तो सेई पक्षाघात हेबार कारण रु तार कोनोसी गोटे निर्दिष्ट अंग आउ काम करी न थाए। तो चित्र रे एटा हम क्लियर जानि पारुछु देखिले कि एटार निश्चित भाबे गोड़ ता ठीक से चालुनी, काहेकि ना सेई नर्व्स जो रही छि सेई नर्वटा माने तार कनेक्शन लॉस्ट हो जाइछि एथिरु। जेहेतु एटा स्पाइनाल कॉर्ड जनित रोग, स्पाइनाल कॉर्ड रे इन्फ्लामेशन हुए सेथि पई एई शिशुटी चाली पारु नाही। तो एटा गोटे पोलियो रोगीर चित्र बोली आमे जानिले। तापरे देखो एइटा गोटे रोग, एई रोगटा कोउ रोग बोली तमे भाबुछो। जखमा रोग। जखमा रोग। ओके, करेक्ट आंसर जखमा रोग। तेबे एइटा जखमा रोग बोली आमे केमती चिन्हिले। देखो एइटा हैला हमर गोटे श्वास तंत्र रो चित्रटा दिया हेछि। एइटा जो हमर रही छि एइटा फुसफुस रही छि, फुसफुस रे एठी जो गोटे बीजाणु रही छि हैला जखमा। से हां त बीजाणु को एटा जूम करिकी देखा इछि। त बहुत गुडा एटा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रो बीजाणु बोली आमे चिन्हि पारुछे। तो ए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बीजाणु द्वारा ही हमको जखमा रोग हेइ थाए। ओके, नेक्स्ट हमर गृह कार्य कोन रही छि देखो जे केउ सब रोग गुडी को पई शिशु माननकु आजिकाली टीका दिया जाउछि तार एक तालिका प्रस्तुत करो। हमकु आजिकाली गोटे शिशु जन्म हेबा परठु नेई कि किछि वर्ष जाए ताकू विभिन्न टीका सब दिया जाए। तो केउ बयस रे केउ सब टीका दिया जाए एवं केउ रोग गुडी को पई
से सब टीका दिया जाउछि तार एक तालिका तुम प्रस्तुत करिवो। विभिन्न गुड़ाए टीकार ना तो तुम निश्चित भाव जानुथिबो आजिकाली जो जो सब भी टीका दिया जाउछि सेही सब गोटे टीकार लिस्ट करिवो को बयस रे दिया जाउछि सेटा लिखिबो एवं केउ सब रोग पई सेटा दिया जाउछि से विषय रे मध्य गोटे लेखिकी गोटे तालिका प्रस्तुत करिवो। तापरे ओडिसा रे हेउथिबा बड़ प्राकृतिक विपर्यय गुड़िकर नाम लिखि सही समय रे होइथिबा रोग गुड़िकर एक तालिका प्रस्तुत करिवो। प्राकृतिक विपर्यय कहले आमे ओडिसा रे जो भी विपर्यय जेमिति कि हइजा हैला टाइफाइड हैला डायरिया हैला ए सब विभिन्न जो रोग होइछि से विपर्यय समय रे बन्या बात्या समय रे तो सेही सब रोग गुड़िकर गोटे तालिका प्रस्तुत करिवो को विपर्यय समय रे बा केते मसीहा रे भी आमे जानि परिबा केते मसीहा रे को विपर्यय हेतिला आ से विपर्यय समय रे को रोग हमकु हेतिला से विषय रे गोटे तालिका प्रस्तुत करिवो। तेबे आजिरो क्लास रे सक्रिय अंशग्रहण करिथिबारु समस्तंकु धन्यवाद।